अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है, बल्कि दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन के बाद और डाउनलोड के बाद। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है बूटस्ट्रैप। मैं ऑफ़लाइन यूज़ करूँगा। अगर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में ये फ़र्क होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का मसला होता है या इंटरनेट नहीं होता, तो फिर जो सीडीएन फ़ाइल होता है वो काम नहीं करता, यानी सीडीएन कनेक्शन। तो इसलिए मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम एचटीएमएल में जो है बूटस्ट्रैप किस तरीके से ला सकते हैं, यानी एम्बेड कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि इस बूटस्ट्रैप को सीखने के लिए आपको दो चीज़ों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। एक को हम यूज़ करेंगे एचटीएमएल और दूसरे को हम यूज़ करेंगे सीएसएस। क्योंकि सीएसएस तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो कलरिंग वगैरह किस तरीके से होती है। और दूसरी की एचटीएमएल, यानी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको फिर हम बूटस्ट्रैप की मदद से डिज़ाइन करेंगे। तो इसलिए इन दो लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से इसमें एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर मेरे पास फोल्डर में पड़ा है, यहीं पर जिप में है। आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहीं पर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक दो फाइल दी है, एक CSS और एक है JS यानी जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हमें एक ही फाइल चाहिए होता है और इसमें भी ये जितनी भी फाइल्स है ये हमें नहीं चाहिए। तो इसमें जो फाइल्स हैं आप देख सकते हैं, हमें ये चाहिए, या तो ये और या तो ये दोनों एक ही फाइल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये मिन है, मिन का मतलब मिनिफाइड है। अगर मैं यही पिक करूँगा यानी इसको एम्बेड करूँगा तो ये लाइट वेट होगा, यानी इसकी वेट जो हो वो लाइट होगी, क्योंकि ये मिनिफाइड है। मिनिफाइड का मतलब ये होता है कि हम इससे जो लाइब्रेरी वाले होते हैं यानी कम्युनिटी वालों ने इससे जो स्पेसेस वगैरह होते हैं, हम अक्सर कोड में ज़्यादातर स्पेसेस देते हैं, तो उसको ख़त्म किया होता है। तो इसकी जो फिर वेट होती है वो लाइट होती है, इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो मैं इन सारों को हटा देता हूँ। बाकी जो है अगर आप समझने के लिए तो आप यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं वैसे ही। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा कुछ कोड लिखा है समझने के लिए, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, तो हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस सारे को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप डॉट मिन चाहिए और इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको बूटस्ट्रैप ही रखता हूँ। ओके, ये तो CSS में हुआ। अब जावास्क्रिप्ट में भी इस तरीके से हमें जो है ये फाइल चाहिए, मिनिफाइड फाइल। ये और ये फाइल एक ही है, लेकिन ये मिनिफाइड है और ये मिनिफाइड नहीं है, तो मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए और इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको किस तरीके से पिक करूँगा, यानी दोनों फोल्डर में है तो मैं यहीं पर आऊँगा। देखिए, पहले तो बात करते हैं कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट को जो बॉडी की क्लोज टैग है वहीं पर इसको वो करें, ओपन करें यहीं पर, यानी लिंक करें। और जो CSS होते हैं उसको आप यहीं पर लिंक करें। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों जगहों पर दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन जो CSS फाइल होता है वो तो हम ऐड में ही करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट का मसला ये होता है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को यहीं पर करूँगा तो फिर वो पहले जावास्क्रिप्ट का वो मसला होता है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको जो है जावास्क्रिप्ट यहीं पर करें। लेकिन मैं आपको इस ट्रेनिंग में यहीं पर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो मैं पहले लिंक करूँगा, यानी लिंक बनाऊँगा CSS फाइल का, जो कि हमारा फोल्डर जो है वो अगर आप देखिए तो ये हमारा फाइल है। और ये जो मैं CSS को पिक करना चाहता हूँ तो मैं CSS फोल्डर के अंदर जाऊँगा और इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो CSS फोल्डर है और फिर / यानी उसके अंदर क्या है, बूट स्ट्रैप डॉट CSS फाइल है। तो मैंने उसको ले लिया। अब नाम जो है उसको सही होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट खोलूँगा और स्क्रिप्ट से यहीं पर इसको हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। और अब जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो हमारे पास पड़ा है कहीं पर, ये जो JS फोल्डर है इसमें पड़ा है बूटस्ट्रैप। तो मैं यहीं पर जो है JS / यानी इस फोल्डर में जो पड़ा है फिर जो है बूटस्ट्रैप डॉट JS है।
जो कि ये .js है, तो इसको हम js बनाएंगे। जैसे मैंने सेव कर लिया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कि ये जो इसी को, और इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि क्या इसमें सही एम्बेड हो चुका है या नहीं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। राइट क्लिक करें ब्राउज़र पे और ये पर लिखा है इंस्पेक्ट सोर्स, तो मैं यहीं पर आऊँगा और आप देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप पर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और ये खुल गया तो इसका मतलब ये है कि ये सही सक्सेसफुली एम्बेड हो चुका है। और इसको भी मैं कर लेता हूँ, तो आप देखिए ये भी सक्सेसफुली एम्बेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बूटस्ट्रैप है ये सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको नीचे यूज़ करेंगे तो तब भी सही होगा, अगर ऊपर यूज़ करेंगे तो तब भी सही है। लेकिन अक्सर ये मसला होता है कि हम कुछ कोड की जो वो होती है, हम कुछ कोड को रन करते हैं तो फिर मसला ये होता है कि पहले ये रन करता है, फिर उसके बाद HTML की कोड। तो इसलिए हम ये इसको हटा देते हैं फिर और यहीं पर रखते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो मैंने तो ये CSS फाइल चाहिए, तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब ये फ़ाइल किसके लिए है? ये जो bootstrap.js है, ये इसके लिए है जब हम इसमें मोडल्स और ये जो कैरोसेल वगैरह होते हैं जिसको हम स्लाइडर कहते हैं, वो हम जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ एक और चीज़ भी चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं jQuery, तो वो भी हम एम्बेड करेंगे और ये भी हमें वहाँ पर चाहिए होगा। तो इसलिए मैं यहीं पर अभी सी लिंक कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि हम क्यों एम्बेड करते हैं, यानी कैरोसेल वगैरह के लिए या इंटरेक्टिविटी के लिए। डिज़ाइन तो हम इससे बना लेते हैं, इससे यही से, लेकिन जो उसमें इंटरेक्टिविटी फिर आती है तो ये जो है ये इसके साथ लिंक होता है। जो यहाँ पर मोडल वगैरह जो चीज़ें यूज़ होती है तो इसके बगैर फिर काम नहीं करती, इसलिए हम इसके साथ ये भी एम्बेड करते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बटन बनाऊँ और उस बटन का नाम दूँ कि क्लिक, और मैं आपको दिखाऊँ ब्राउज़र में थी, यहाँ पर देखिए ये बटन है, सॉरी ये बहुत ज़्यादा जूम है, इसको मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ। अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर बटन इस तरह है, अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करूँ, तो मैं बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा ही आपको जस्ट बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है ये बूटस्ट्रैप। तो ये जो सारा काम करता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको CSS और HTML की नॉलेज ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगा तो वो जो है HTML और CSS में ऑलरेडी हमने मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने पढ़ाया भी है कि जो क्लास होता है और ID होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो है क्लास, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है वो सारा कुछ क्लास पे ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास, और अब मैं इस बटन के लिए कुछ क्लास कॉल करना चाहता हूँ, तो कौन सा क्लास कॉल करूँ। तो मैं अब जस्ट एग्जांपल के तौर पर आगे हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि बटन किस किस तरीके से, यानी कौन कौन सी डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। तो मैं आपको यहीं पर लिखूँगा BTN स्पेस देखें और फिर BTN डैश, ये एक कलर है, मैं आपको प्राइमरी एक कलर है। तो मैंने ये इस क्लास को कॉल किया, ये क्लास जो है ये BTN प्राइमरी, ये क्लास जो है ये इस बूटस्ट्रैप के अंदर होती है। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे, क्योंकि ये बटन के लिए, तो इसलिए मैंने बटन पे रिप्लाई किया। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये एक डिज़ाइन है, इस तरीके से इस तरीके से हम बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो एक ही डिज़ाइन है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको कहा। आगे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बटन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्म्स को, और ये सारा कुछ हम आगे करेंगे।